तो हम ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि प्रोस्टासाइक्लिन्स आपके बॉडी के अंदर वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाएंगे और थ्रोम्बोक्सिन्स वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। तो ऑल्टरनेट वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन होना अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर जनरेटेड बाय योर हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सिमिलरली रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी इकोसोनॉइड्स आपकी बॉडी में करवा रहे होते हैं। आपको पता है कि थ्रोम्बोक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर एग्रीगेशन या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स करवाते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन्स इनहिबिशन या ऑफ एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स या इनहिबिशन ऑफ ब्लड क्लॉट करवाते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी आपके इकोसोनॉइड्स करवा रहे होते हैं। सिमिलरली रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन भी आपके इकोसोनॉइड्स करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत जनरली ये बात बताऊंगी कि आपके एक नेफ्रॉन होता है जिसमें आपका एक ग्लोमेरुलस होता है और आपका नेफ्रॉन पड़ा होता है जो ट्यूब्यूल आपकी होती है। अगर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर वेजोडाइलेशन होगी तभी आपका ग्लोमेरुलस इनफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करेगा और वो नेफ्रॉन के अंदर से गुजरेगा और आपका यूरिन की प्रोडक्शन होगी। तो अगर आपका ग्लोमेरुलस के अंदर इनफ वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो आपका फिल्ट्रेट भी नहीं बनेगा और वो नेफ्रॉन में से पास आउट नहीं करेगा। तो पीजीई क्या करवाता है, जो किडनीज आपकी बनाती हैं वो आपके वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाता है ताकि आपके ग्लोमेरुलस में से इनफ फिल्ट्रेट आपका नेफ्रॉन जनरेट कर सके और आपका यूरिन की प्रोडक्शन हो सके। तो रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन भी आपके इकोसोनॉइड्स करवा रहे होते हैं। सिमिलरली द कंट्रोल ऑफ सेवरल रिप्रोडक्टिव फंक्शन सच एज द इंडक्शन ऑफ लेबर बाय द इकोसोनॉइड PGE and PGF2 alpha are involved in the induction of labor by the alternate contraction and relaxation of the uterus. So the effects of prostaglandins क्या होता है? They mediate inflammation. इन्फ्लेमेशन के बारे में भी आप डिटेल में इंशाल्लाह आप अगले सेमेस्टर्स के बारे जाके पढ़ोगे पैथोलॉजी में। लेकिन चूँकि मैंने पैथोलॉजी अपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ाई हुई है तो मैं आपको एक जनरल इन्फ्लेमेशन के बारे में बताना चाहूँगी। इन्फ्लेमेशन के अंदर चंद चीज़ें होती हैं जिनका हम लोगों ने याद किया हुआ था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बात याद करवाई थी। पहली चीज़ होती है कैलर। कैलर से मुराद है हीट। सेकेंड चीज़ होती है र्यूबर मतलब रेडनेस। थर्ड चीज़ होती है डॉलर यानी कि पेन। और फोर्थ चीज़ होती है फंक्शन लीजिया मतलब के लॉस ऑफ फंक्शन। यह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कम से कम आप ये बातें ज़रूर याद रखो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको स्किन पे जब मच्छर काटता है तो उस जगह पे क्या क्या होता है। एक तो आपको उस जगह पे पेन होती है या इरिटेशन होती है। सेकंड वो जगह फूल जाती है, यहाँ वहाँ पे एडीमा हो जाता है। तीसरा वो जगह लाल हो जाती है और रेड हो जाती है। तो ये आपने अक्सर नोट किया होगा कि कहीं भी आपको जब मच्छर काटता है तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन में ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो एक तो वेजोडाइलेशन की वजह से वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। वेजोडाइलेशन जब आपकी बॉडी में होती है ना उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेड ह्यू या रेड कलर आता है। तो वेजोडाइलेशन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो वेजोडाइलेशन कौन से कॉस्टिनॉइड्स करवा रहे होते हैं हमने पढ़ा था। एक तो था प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, PGE भी करवाता है और एक PGD भी करवाता है। सिमिलरली इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। वैस्कुलर परमिएबिलिटी क्या करवा रहा होता है, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में एडीमा करवा रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपको मच्छर काटता है तो उस जगह के ऊपर धब्बड़ बन जाता है या उस जगह के ऊपर एडीमा हो जाता है। तो वो एडीमा क्यों होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो आपके वेसल्स में से आपका प्लाज्मा फ्लो आउट होके आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाता है और वो जगह फूल जाती है या टिश्यू के अंदर फ्लूइड का एलिमेंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोकलाइज एडीमा हो जाता है विच इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी किन इकोसोनॉइड्स की वजह से होती है, PGE, PGD2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन या PGI2। सिमिलरली आपके रेगुलेट भी करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन को और फीवर को विच इज़ PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन। Similarly, PGE2 and PGF2 alpha stimulate your uterine muscle contraction during labor। ये मैंने आपको बात तीसरी दफ़ा बता दी है कि लेबर के लिए alternate contraction और relaxation होना ज़रूरी है बेबी की डिलीवरी के लिए। तो PGE2
रिलैक्सेशन करवाता है, PGF2 अल्फा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और इस ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बेबी की सेफ डिलीवरी होती है। सिमिलरली आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, दे रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इन विच द वेजोडाइलेशन इज डन बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स विच लोअर द सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के वेसल्स वेजोडाइलेट कर जाते हैं ताकि आपका बॉडी का प्रेशर कम हो सके। ये मैंने बात अभी आपको बताई कि ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपके बॉडी के वेसल्स वेजोडाइलेट कर जाते हैं ताकि आपका ब्लड का प्रेशर कम हो जाए। सिमिलरली जिन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का इश्यू होता है उनको हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जिनकी वजह से आपके वेसल्स वेजोडाइलेट कर जाएं। तो आपने अक्सर ही सुना होगा कि ज़ुबान के नीचे गोली रख देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो। तो वो जो ज़ुबान के नीचे गोली रखी जाती है ना, वो नाइट्रोग्लिसरीन की गोली होती है जो आपकी बॉडी के अंदर रैपिडली वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो यहाँ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इन बातों को टीचर जो बताता है ना उनको याद रखना होता है। क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने किंग एडवर्ड से MBBS किया है, हाउस जॉब भी मैंने मेयो हॉस्पिटल में की है, और FCPS भी मैंने मेडिसिन एंड अलाइड में किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जितनी भी बातें आपको बताती हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी होती हैं, अपनी मेडिसिन की बुक्स में पढ़ी होती हैं, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स तक भी ऐसे पीसेस और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो फर्दर उनकी लाइफ में हेल्प करें। ज़रूरी नहीं हम लेक्चर में अगर एक बात नहीं लिखी तो वो मैंने आपको नहीं बतानी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो बातें ज़रूर बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से जो आपके लेक्चर से आप रिलेट कर सको। सिमिलरली प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन भी करवाते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन आपका पोटेंट इनहिबिटर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। ये भी बात हम तीसरी चौथी दफ़ा कर चुके हैं कि प्रोस्टासाइक्लिन का फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा PGI2 इट इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट। ये बात आपके लेवल से थोड़ी ऊपर है। जब आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि किस तरह आपके नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट बनता है, और वो फिल्ट्रेट जब आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में से गुजरता है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, द लूप ऑफ हेनले, द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ गुजरता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरह वहाँ पे एक्ट करते हैं, तो वो बातें आप वहाँ पढ़ लोगे डिटेल में। यहाँ की हद तक बस आप इस लाइन को एज इट इज़ याद कर लो। सिमिलरली प्रोस्टासाइक्लिन्स आपके वेजोडाइलेशन करवाते हैं और रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट करवाते हैं। जी मैंने आपको बात बताई कि ग्लोमेरुलस बेसिकली आपका टफ कैपिलरीज होता है जो आपके बोमैन कैप्सूल में पड़ा होता है, जो जहाँ से फिल्ट्रेट आपका नेफ्रॉन बनाता है। तो आपकी जो कैपिलरीज होते हैं उनका इनफ वेजोडाइलेशन होना ज़रूरी है ताकि कैपिलरीज में से इनफ फिल्ट्रेट आपके नेफ्रॉन के अंदर आ सके और उसमें से यूरिन आपका बन सके। थ्रोम्बोक्सेन्स का बायोलॉजिकल रोल वही है जो हमने उसके फंक्शंस पढ़े थे। तो थ्रोम्बोक्सेन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट्स एंड इन जनरल दे कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। बोथ थ्रोम्बोक्सेन्स and prostacyclines regulate the blood coagulation. Biological role of leukotrienes. Leukotrienes are produced primarily in leukocytes that also express receptors for LTs. They increase the vascular permeability. Leukotrienes are very potent constrictors of the bronchial airways. That is why leukotrienes play a very important role in the pathophysiology of asthma, because asthma के अंदर bronchospasm की वजह से आपसे सांस नहीं लिया जाता। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक क्विक रिव्यू इसके फ्लो चार्ट को देंगे ताकि मैं आपको जो हमने लाइपो ऑक्सीजनेज ये जो चीज़ें पढ़ी है ना, ये LTB4 एंड LTC4D4 और E4 ये किस तरह बन रहे होते हैं, ये हम एक क्विक फ्लो चार्ट से रिविजन देंगे और अपने फिर समरी नोट्स पे जंप करेंगे। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें, राइट साइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर जब अराकिडोनिक एसिड के ऊपर आपका एंजाइम 5 लाइपो ऑक्सीजनेज एक्ट करता है तो आपका एक कंपाउंड करता है द 5-HPETE। ये कन्वर्ट हो जाता है आपके LTA4 में। LTA4 is produced in a variety of tissues. This LTA4 can be either converted into LTC4, D4 and or E4, जिनके कॉमन फंक्शंस होते हैं विच इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, increased vascular permeability, and they are involved in the reacting substance of anaphylaxis, which I have discussed with you in detail,
एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एज़मा। तो या तो LTA4 LTC4D4E4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या LTA4 आपके LTB4 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच causes the chemotaxis of polymorphonuclear leukocytes, causes the release of lysosomal enzymes from such leukocytes and causes adhesion of white blood cells। अब हम क्विक रिवीजन अपने समरी नोट्स पर डालेंगे। आज का लेक्चर बहुत इजी था और बहुत इजी भी है रिमेंबर करने के लिए, बशर्ते कि ये आप इनको इस पूरे लेक्चर को एक क्विक 10 to 15 मिनट्स की रिवीजन दो, अपने छोटे से नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज़ कर लो। तो लेक्चर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर आप उसको एक क्विक रिवीजन दे के याद कर लो, बिकॉज टीचर जो भी कुछ बोलता है वो आपके दिमाग में जाके फिट नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप अपनी एफर्ट्स करके उसको खुद अपने माइंड में इनकलकेट नहीं करते। थैंक यू। नाउ वील जंप टू द समरी नोट्स ऑफ दिस लेक्चर।